अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर के कितने हिस्से हैं। तो दो हिस्से हैं स्टूडेंट्स, बहुत अहम पार्ट हैं वो, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जिक्र हम अपने इस लेक्चर में आज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस कर ली थी कि लीस्ट अकाउंट क्या होता है, यानी वो कम से कम रीडिंग जो किसी वर्नियर कैलिपर से मेजर की जा सकती है, वो उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट अकाउंट कहलाता है। आपके कोर्स में जो वर्नियर कैलिपर शामिल किया गया स्टूडेंट, उसका लीस्ट अकाउंट 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है, यानी इतनी पैमाइश हम इस आले से बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज हमने वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करनी है। देखें स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर यानी वर्नियर कैलिपर के इस्तेमाल करने से पहले यह बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस आले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई एरर है या नहीं। अब देखें स्टूडेंट्स कि आले में एरर क्यों आता है, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से और 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक बिल्कुल ठीक पैमाइश कर सकता है। तो लिहाजा चांसेस हैं कि जब हम इस आले को वर्नियर कैलिपर को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इस्तेमाल करने से पहले ये चेक करते हैं कि आले में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको कैसे खत्म किया जाता है, अपने आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी ऐसी बात नहीं है कि अगर आले में एरर है तो वो बेकार हो चुका है, उसको इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। एक बेकार आला जिसके अंदर एरर है उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड की तरफ, और यहां पे देखिए मैंने 3 आले बनाए हैं और आप लोग समझ चुके होंगे ये 3 आलात जो टॉप पे मैंने बनाए हैं, इनको बनाने का क्या मकसद है। स्टूडेंट, इनको बनाने का मकसद ये है कि एक आला तो मैंने ये बनाया है जो एरर से पाक है, यानी जिसमें गलती नहीं है, और बाकी 2 आलात जो हैं इनमें 2 मुख्तलिफ किस्म की गलतियां हैं, और उन 2 मुख्तलिफ किस्म के एरर्स की भी बात करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं उस आले की जो गलती से पाक है। देखें हमें कैसे पता चला कि इस आले में गलती नहीं है। देखें स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने एक फिक्स जबड़ा जो कि मेन स्केल के साथ होता है, यानी फिक्स्ड जा होता है, फिक्स्ड जा होता है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं साथ में फिक्स्ड जा, जो कि किसके साथ लगा होता है स्टूडेंट्स, ये लगा होता है मेन स्केल के साथ। और दूसरा जो है मूवेबल जॉब्स होते हैं, ये वाला मूवेबल जबड़ा। इन दोनों को जब स्टूडेंट्स हमने मिलाने के बाद हम लोगों ने मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर गौर किया। जब गौर किया, इनको गौर से ऑब्जर्व किया यहां पे, तो तलाश की बात कि मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 क्या एक दूसरे को कोइंसाइडिंग करती हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल एन सामने है। अगर तो वर्नियर स्केल की 0 मेन स्केल की 0 को कोइंसाइडिंग करती है, यानी बिल्कुल सामने है, तो फिर उस आले में कोई भी गलती नहीं है। यानी ये जो आला है इसमें जो 0 एरर होगा 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस सेकंड आले की बात कर लेते हैं। इस सेकंड आले में देखिए एरर है। हमें कैसे पता चला कि इसमें एरर है? जैसे ही हमने फिक्स जा और मूवेबल जा को आपस में स्टूडेंट्स मिलाया, यानी जैसे ही मिलाया और स्केल पे गौर किया, तो जो वर्नियर स्केल थी उसकी 0 मेन स्केल की 0 को इनसाइड नहीं करती, यानी वो उसके बिल्कुल सामने नहीं है। तो लिहाजा हमको यहां पर इल्म हो गया कि इस आले के अंदर 0 एरर है। अब स्टूडेंट, ये 0 एरर की कौन सी किस्म है, क्योंकि 0 एरर 2 किस्म के होते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि 0 एरर की कौन सी किस्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात यहां पे नोट करनी है कि अगर वर्नियर स्केल जो है उसकी 0 मेन स्केल की 0 के दाएं जानिब हो, या सिंपल वर्ड में
अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से आगे निकल जाए, जिस तरह से ये आगे निकल चुकी है, तो फिर जो एरर होगा वो स्टूडेंट्स होगा नेगेटिव जीरो एरर। वो क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर। कब? जब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के दाएं जानिब आ जाए। तो यहां पे इस आले में जो एरर है वो है नेगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर। अब ये नेगेटिव जीरो एरर है कितना, थोड़ी देर में बात कर लेते हैं, पहले इस आले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जैसे ही फिक्स जा और मूवेबल जा को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद इन स्केल्स को गौर से देखा, तो यहां पे हमको इल्म हुआ कि जो वर्नियर स्केल की जीरो है मेन स्केल की जीरो को कोइंसाइडिंग नहीं करती, यानी उसके बिल्कुल सामने नहीं है, बल्कि ये किस तरफ रह जाती है? बाएं तरफ रह जाती है, बाएं तरफ। और जब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के बाएं तरफ ही रह जाए, यानी पीछे ही रह जाए उससे, तो फिर उस वक्त जो आले में एरर होता है वो होता है पॉजिटिव जीरो एरर। वो कौन सा होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ये ले स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को आले में से एरर को फाइंड करना आ चुका है, यानी आले में कब पॉजिटिव एरर होगा और कब नेगेटिव एरर होगा ये आप लोगों ने पता लगा लिया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोग मालूम कर लेते हैं कि इस आले में नेगेटिव जीरो एरर है, लेकिन वो है कितना सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, हमने फिर गौर करना है किस पर? वर्नियर स्केल पर। और ये बात तलाश करनी है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल को कोइंसाइडिंग करती है। तो यहां पे स्टूडेंट जैसे ही मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स, यहां पे जैसे ही हमने गौर किया 8 लाइन जो ऐसी है मेन वर्नियर स्केल की, जो मेन स्केल की लाइन को कोइंसाइड करती है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 8 डिव। नेगेटिव जीरो एरर निकाल लेते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर जो है वो इस आले में जो भी ये डिवीजन आई है इसको हम लीस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट अकाउंट सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो लिहाजा नेगेटिव जीरो एरर होगा 0.08 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रख लेनी है कि जो नेगेटिव जीरो एरर होता है उसका मतलब ये है कि जो ये आला मेजरमेंट देगा वो 0.08 सेंटीमीटर कम होगी। उस मेजरमेंट में हमने इसको ऐड करना है। अभी हम इस आले से मेजरमेंट भी मालूम करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से नेगेटिव जीरो एरर को जो मुशाहदाती ऑब्जर्व्ड पैमाइश है उसके अंदर ऐड करना है। तो अब स्टूडेंट्स इसकी बात कर लेते हैं पॉजिटिव जीरो एरर वाले आले की। बिल्कुल यही तरीकाकार है, और यहां पे स्टूडेंट्स हमने चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किस लाइन को कोइंसाइडिंग करती है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने गौर से देखा तो 5th लाइन ऐसी थी, 1 2 3 4 5 6 लाइन ऐसी थी वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की लाइन को कोइंसाइडिंग करती है। तो स्टूडेंट यहां पे आप लिखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल। अब स्टूडेंट यहां पे देखें 6th लाइन ऐसी है, तो अब ये 6 लाइन अब डिवीजन यानी 6 डिवीजन, और यहां पे हम पॉजिटिव जीरो एरर निकाल लेते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, और ये है स्टूडेंट्स होगा 6 जरब लीस्ट अकाउंट से जरब दे देंगे 0.01 सेंटीमीटर, और ये होगा 0.06 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए पॉजिटिव जीरो एरर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स इन तीनों किस्म के एरर से एक सिलेंडर की लेंथ मेजर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मैंने क्या किया, इन दोनों जबड़ों के दरमियान एक सिलेंडर को रखा
और यहां से इस स्क्रू से इसको टाइट किया। टाइट करने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले मैंने मेन स्केल रीडिंग ली, मेन स्केल रीडिंग यानी मेन स्केल पे जो रीडिंग आई वो नोट कर ली। और ये देखिए यहां पे स्टूडेंट मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 यानी ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। उसके बाद स्टूडेंट वर्नियर स्केल रीडिंग देखें कैसे निकालेंगे हम। वर्नियर स्केल रीडिंग को इस तरह से निकालेंगे कि चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन को कोइंसाइडिंग करती है। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने गौर से देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9th लाइन ऐसी थी जो के मेन स्केल की लाइन को कोइंसाइडिंग करती थी। तो यहां पे स्टूडेंट्स वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग मेन स्केल ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू स्टूडेंट 9th डिव। अब स्टूडेंट्स यहां पे 9th डिवीजन को यानी हम लोग मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये होगी स्टूडेंट्स 9 जरब लीस्ट काउंट से जरब दे देंगे 0.1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.09 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होगी यानी सिलेंडर की जो लेंथ होगी, लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब स्टूडेंट यहां पे मेन स्केल है 1.5 सेंटीमीटर प्लस 0.09 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 1.5 उसके बाद स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स जिस आले में एरर है उससे हम लेंथ मेजर करते हैं। तो इस आले से इस सिलेंडर की लेंथ मेजर करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे, मेन स्केल रीडिंग। अब देखिए यहां पे मेन स्केल रीडिंग क्या है, यानी ये 1 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर आ गई है रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो वर्नियर स्केल है उसकी लाइन तलाश करनी है कि कौन सी मेन स्केल को कोइंसाइडिंग करती है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वर्नियर स्केल डिव यानी डिवीजन कोइंसाइडिंग ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7th, तो 7th लाइन जो है वो कर रही है स्टूडेंट्स यहां पे कोइन। तो अब वर्नियर स्केल जो है रीडिंग जो होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग वो स्टूडेंट्स आएगी जब इस 7th डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 सेंटीमीटर से। तो 7th डिवीजन को 0.01 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें हम लोग लेंथ मालूम करेंगे, जब ऑब्जर्व्ड लेंथ मालूम करेंगे और वो होगी स्टूडेंट्स मेन स्केल रीडिंग 1.6 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.07 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 1.67 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें इस आले में गलती है, कितनी गलती है 0.08 सेंटीमीटर की, यानी ये आला 0.08 सेंटीमीटर कम पैमाइश देता है। नेगेटिव एरर का मतलब है कम पैमाइश देता है। तो 0.08 को इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट, एक्चुअल लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की। कब आएगी, जब स्टूडेंट्स 1.67 में ये जो जीरो एरर है नेगेटिव, इसको स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, ऐड, और यहां पे ये हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे तो 15 7 और यहां पे 1 यानी 1.75 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल लेंथ होगी। देखें ये जो एरर वाला आला था उससे हमने लेंथ मेजर कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पॉजिटिव एरर वाले आले से लेंथ मेजर करते हैं तो बिल्कुल वही तरीकाकार है। सबसे पहले हम लोग मेन स्केल रीडिंग लेंगे, मेन स्केल रीडिंग। अब स्टूडेंट मेन स्केल रीडिंग जो है उसको जब गौर से देखा तो ये आई स्टूडेंट्स 1.7 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वर्नियर स्केल की वो डिवीजन तलाश की
जो मेन स्केल को कोइंसाइडिंग करती है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग मेन स्केल कोइंसाइडिंग मेन स्केल। और वो थी स्टूडेंट्स, यहां पे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7th, वो स्टूडेंट 7th डिव थी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह से निकालेंगे, 7th डिवीजन को लीस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी 0.07 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व लेंथ जो होगी, ऑब्जर्व लेंथ यानी जो हमने ऑब्जर्व की है लेंथ, वो क्या होगी, वो होगी 1 पॉइंट मेन स्केल रीडिंग 1.7 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.07। अब स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे तो 1.77 सेंटीमीटर। अब ये 1.77 सेंटीमीटर इस आले से ऑब्जर्व्ड लेंथ है, लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या होगी जब हम लोग इस आले में से 0.06 सेंटीमीटर निकाल देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि ये आला जो है ज्यादा लेंथ देगा और उसमें से हमने ये एरर वाली लेंथ जो है निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल जो लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ इस आले से मेजर की गई एक्चुअल लेंथ यानी वो होगी एक्चुअल लेंथ, वो होगी स्टूडेंट्स 1.77 में से 0.06 हम निकाल देंगे। तो स्टूडेंट 1.71, तो एक्चुअल लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो होगी 1.71 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये था मेथड वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया की लेंथ को मेजर करने का। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आप लोग एक दो बार इसको अच्छे तरीके से सुनने के बाद वर्नियर कैलिपर को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग आसानी से किसी भी सिलेंडर की लेंथ जो है इस वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा।